कैसे पता चलेगा कि हमारा बेबी का हेड डाउन हो चुका है और हमारे नॉर्मल डिलीवरी का वक्त शुरू होने वाला है। 8 ऐसे सिम्टम्स जिससे पता चलेगा कि मेरा बेबी का हेड डाउन हो गया है और मुझे अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए बॉडी रेडी कर लेनी चाहिए। प्रेशर और बहुत दर्द फील होने लगेगा, आप ज्यादा तेज चल नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाओगे ना। सिंपल बेड, आप बेड पे भी ज्यादा देर नहीं बैठ सकते। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट अनम और आपका मेरे चैनल लाइफ ऑफ नॉर्थ इंडियन इन साउथ में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, इस चैनल में आपको मिलेंगी बहुत सारी वीडियोस रिगार्डिंग प्रेगनेंसी, लिवर पेन इजी कैसे करना है, ब्रेस्ट फीडिंग इश्यूज, निपल इश्यूज एंड कॉर्ड कैसे बेबी के पेट से निकालना है, एंड अपनी लिवर पेन जर्नी को और नॉर्मल डिलीवरी कैसे तैयार करना है, अपनी बॉडी को नॉर्मल डिलीवरी के लिए कैसे ईजी करना है, कौन सी मेडिसिन मैंने यूज की थी जिसकी वजह से मेरी नॉर्मल डिलीवरी 2 घंटे में हो गई, और बहुत 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 कुछ। तो इसलिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ये सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे आगे भी और अभी भी। और मैं इतने दिन से बहुत गायब थी इन वाले टॉपिक्स को लेके, तो वो मैं गायब इसलिए थी क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद से ना कि एक टाइम होता है ना, सेम लाइफ जीते 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 इंसान थोड़ा बोर हो जाता है, थकन फील हो जाती है, सिर्फ बॉडी में ही नहीं दिमाग में भी। तो जब से प्रेग्नेंट हुए थे ना, तो तब से क्या हुआ था कि वो सेम लाइफ जीते 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 ना एक बॉडी में और दिमाग में ना एक थकन सी फील हो गई थी और बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी होने लगता है उसकी वजह से, क्योंकि सेम लाइफ जीते जीते इंसान बोर हो जाता है ना। तो हमने सोचा चलो अब हमारा बेबी 11 मंथ्स का हो गया है, टचवुड अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो है हम अब एक वेकेशन प्लान करते हैं। तो इसलिए हमारा बेबी 11 मंथ्स का हो गया था, तो हमने सोचा चलो यही टाइम सही है, अब उसको मैनेज करना इजी है, क्योंकि जब वो 1 महीने का था तभी से हमने उसको घुमाना शुरू कर दिया था। तो उसको घूमना बहुत पसंद है और इसलिए हम भी इजीली जब भी कहीं जाते हैं तो घूमना आराम से हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। तो इसीलिए हम चले गए थे वेकेशन पे। वहां से बहुत ज्यादा एक थेरेपी जैसा फील हुआ, ऊपर से नीचे माइंड और बॉडी सब स्ट्रेस फ्री हो गई है और इतनी ज्यादा एनर्जी के साथ मैं अब आई हूँ आप लोगों के साथ बहुत सारी वीडियोस लेके जो कि आपको बहुत काम आने वाली है। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज्यादा काम आने वाला है आप लोगों के। तो मैं बता देती हूँ हमारा आज का टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक है कैसे पता चलेगा कि हमारा बेबी का हेड डाउन हो चुका है और हमारे नॉर्मल डिलीवरी का वक्त शुरू होने वाला है। तो ये जो फेज है आपको 3rd ट्रिमेस्टर मेनली 8.5 मंथ्स, 8 मतलब 7 मंथ में भी स्टार्ट हो जाता है। बट जो काम आने वाली चीज है ना, जो ज्यादा जरूरी होता है कि हाँ अब तो होना ही चाहिए, क्योंकि 7 मंथ में भी अगर आपका बेबी का हेड डाउन हो गया ना तो वो तो पेट में घूमता ही रहेगा ना, क्या पता डिलीवरी के टाइम पे ऊपर हो जाए उसका हेड। तो इसलिए जो हमारे लिए काम का टाइम है वो 8.5 मंथ के एंड की तरफ आकर 9 मंथ के बीच में कभी भी हेड डाउन अगर होगा तो आपको नॉर्मल डिलीवरी का टाइम जल्दी आएगा। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 8 ऐसे सिम्टम्स जिससे पता चलेगा कि मेरा बेबी का हेड डाउन हो गया है और मुझे अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए बॉडी रेडी कर लेनी चाहिए। और कैसे कर लेनी चाहिए उसके लिए भी मैंने यहाँ पे वीडियोस डाली हैं इस चैनल में, ताकि आप देख सके कि कैसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए बॉडी रेडी करनी है। तो सबसे पहले हमारा सिम्टम है, हमें बेबी का हेड डाउन होने के बाद पेल्विक पेन स्टार्ट होने लगेगा। पेल्विक पेन, पेल्विक एरिया कौन सा होता है, जो हमारे नीचे का वजाइना के पार्ट वाली जो बोन एरिया है ना, वहां पे हमें पेन स्टार्ट होने लगेगा। सेकेंड सिम्टम से हमें बैक पेन होने लगेगा, जो हमारा टेल बोन होती है यानी कि बैक बोन का एंड पार्ट, हिप एरिया एंड बैक बोन का एंड पार्ट जिसे टेल बोन कहते हैं, वहां पे हमें बहुत प्रेशर और बहुत दर्द फील होने लगेगा। आप ज्यादा तेज चल नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाओगे ना। सिंपल बेड, आप बेड पे भी ज्यादा देर नहीं बैठ सकते पैर फैला के भी। आपको एक है ना वो बोन में प्रेशर फील होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको लेटने का मन करेगा बार बार। तो वो आपको नीचे जो टेल बोन एरिया है बैक में, वहां पे पेन होने लगेगा। सिम्टम है हमारा वो है, हम आपको अपने ब्लडर पे बहुत प्रेशर फील होने लगेगा, आपके ब्लडर एरिया पे बेबी का हेड आ जाएगा, तो इस वजह से वहां पे एक वजन जैसा फील होने लगेगा और वहां पे तकलीफ भी हुआ, मतलब बर्दाश्त के अंदर ही, लेकिन वहां पे पेन जैसा फील होने लगेगा, प्रेशर फील होने लगेगा। और उसी से रिलेटेड है 4th सिम्टम हमारा कि वहां पे ब्लडर पे प्रेशर फील होने की वजह से बहुत जल्दी जल्दी आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा और बार बार आप सूसू के लिए जाते रहोगे, क्योंकि ये चीज क्या होता है ना, जब बेबी का हेड डाउन आ जाता है ना तो फिर कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी ब्लडर जैसी फुल हुआ और बेबी का हेड है तो वो प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि आपको जल्दी जल्दी यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। हमारा 5th सिम्टम है वो है हेमोरॉइड। अब हेमोरॉइड क्या होता है कि बेबी का हेड डाउन होने की वजह से क्या होता है कि हमको ना स्पॉटिंग फील होने लगती है, जैसे कि जो आप पॉटी करते हो तो फिर कभी कभी ना उसमें
जो आपका रेक्टम एरिया है वहां पे आपको पॉटी पुश करते करते ना हल्का बहुत ब्लडिंग स्पॉटिंग फील होने लगती है, क्योंकि वहां पे बेबी का हेड होने की वजह से ना प्रेशर ऑलरेडी है। और फिर जब आप पॉटी के लिए अगर जरा सी भी कॉन्स्टिपेशन अगर हो गया, क्योंकि आयरन टैबलेट लेने से लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो अगर हेड डाउन होने के बाद अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया और आपने जरा सा भी स्टूल को पुश किया तो आपको हेमोरॉइड्स हो सकता है और उसकी वजह से स्पॉटिंग हो सकती है। जो हमारा 6 पॉइंट है वो है इजी ब्रेथ। जी, इजी ब्रेथ। वरना क्या होता है प्रेगनेंसी में कि बेबी का जैसे जैसे बड़ा होता रहता है ना, तो सांस लेने में करने लगता है इंसान, क्योंकि बेबी का बड़े होने की वजह से ना सारे ऑर्गन्स ऊपर शिफ्ट होने लगते हैं, उस वजह से सांस लेने में परेशानी होती है। लेकिन जब एंड टाइम आ जाता है तो बेबी नीचे शिफ्ट होने लगता है हेड डाउन की वजह से, तो ये वाला एरिया जरा ओपन हो जाता है आपका और आपको सांस लेने में आसानी हो जाती है। जो हमारा 7 पॉइंट है वो है आपको बेबी के किक्स जो है ऊपर फील होने लगेंगे। अभी तक आपको नीचे लोअर बेली में किक फील होते थे, लेकिन अब आपको अपर बेली में किक फील होंगे, रिब्स के पास। ऐसा लगेगा जैसे कि अचानक से आप बैठे हुए हो और एकदम से ऐसा लगेगा जैसे आपके रिब्स में, आपकी पसली में जोर से किसी ने मारा और आप एकदम ऐसे हिलके रह जाओगे, ओ माय गॉड, ऐसा वाला किक फील होगा। और नीचे की तरफ आपको ऐसा फील होगा जैसे किसी ने आपका, मैंने पेल्विक पेन तो बताई है, हेड भी अगर जैसे बच्चा मूव करेगा तो हेड पेन में जब आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने बस कुछ अचानक से कुछ बड़ी सी चीज हिली यहाँ से, तो वो आपको ऐसा फील होने वाला है। तो जो आपके किक्स है वो रिवर्स हो जाएंगे। जो नीचे किक फील होते थे वो आपको ऊपर आपके रिब्स में बहुत जोर जोर से पसली में पड़ेंगे पैर, और हेड में ऐसा लगेगा जैसे कुछ जोर से ऐसे ऐसे हिल रहा है आपके। लास्ट सिम्टम है 8 सिम्टम, वो है बेली गोज डाउन। जी, जब आपका बेबी का हेड डाउन हो जाएगा तो एक तरीके से आपकी बेली डाउनवर्ड में, जैसे कि अभी तक क्या है कि आपको बेबी बॉय हो या गर्ल भी हो, लोग उससे प्रिडिक्ट करते हैं, बट फिर भी बेली जरा ना ऐसे टोन सी रहती है, मतलब एक टाइट सी खिंची खिंची सी रहती है। लेकिन जब जो है बेबी का हेड डाउन हो जाता है, उसका निकलने का वक्त आ जाता है ना, तो क्या होता है ना, बेबी जैसे एक पिलपिला सा आम नहीं हो जाता है ना, ऐसे आपका बॉडी का शेप है ना वापस सा यहाँ तक वापस आ जाएगा और यहाँ पे एकदम ऐसे लटक जाएगा। तो ये चीज आपको फील होने लगेगी। तो अगर ये 8 सिम्टम आपको अपने अंदर दिखने लगे हैं और इसमें से कोई भी 4-5 भी आना स्टार्ट हो गए हैं, तो समझ जाइए बाकी के 8 भी आने ही, टोटल 8 भी आपके अंदर आने ही वाले हैं और आपकी नॉर्मल डिलीवरी कभी भी स्टार्ट होने वाली है, या फिर आपको डिलीवरी टाइम कभी भी आ सकता है। तो अगर आपका डिलीवरी टाइम कभी भी आ सकता है तो ऑल द बेस्ट। और अपनी बस पॉजिटिव रहिए, यही अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, बस पॉजिटिव रहिए और हर चीज को लेके ये सोचिए कि मैं कर सकती हूँ। जब पता है मदरहुड फेज का सबसे अच्छा क्या पॉइंट है जो आपको अपने लाइफ में मिलेगा, एक बार आप माँ बन जाओगे ना, सबसे खतरनाक काम पता है आपको, वर्ल्ड की 2nd डेंजरस सर्जरी होती है नॉर्मल सी सेक्शन डिलीवरी। और नॉर्मल डिलीवरी का पेन कहते हैं कि इतना दर्दनाक होता है कि उससे बड़ा दर्द कोई नहीं है। अगर आपने ये दोनों चीजें, मैं आपको डरा नहीं रही बट मैं आपको बता रही हूँ हिम्मत देने के लिए, कि अगर आपने इन दोनों केसेस में, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो सी सेक्शन, अगर ये दोनों चीजें फेस कर ली तो यानी कि आपने दुनिया की सबसे खतरनाक चीज कर ली और अब आपसे ज्यादा डेयरिंग कोई नहीं है। तो अगर आप जो है माँ बन रही हो तो आप अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करो और ये सोचो कि अब आप दुनिया का सबसे खतरनाक काम करने जा रही हो और आपसे ज्यादा डेयरिंग कोई नहीं है। कोई आपको ये बोलता है कि तुम डरपोक हो तो गलत बोलता है। माँ बन गए, खुद करके दिखा दे कोई, इतना डेयरिंग काम है। तो इसलिए ऑल द बेस्ट और पॉजिटिव रहिए और डिलीवरी बहुत अच्छे से होगी। और मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सी एक्सरसाइज करी थी इस वीडियो में देखिएगा, और कौन सी कैप्सूल मैंने यूज किया था नॉर्मल डिलीवरी इजी करने के लिए, वो सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगी। तो चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। मुझे लगता है आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इसलिए बने रहिएगा, मेरे चैनल बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट भी आपको मिल जाए। बाय।